अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओस्मान सीज़न 2 के तीसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि गाजी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर हसन और मंगोलों को देखा गया था। ओस्मान जब वहां पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि हर तरफ मंगोलों की लाशें बिखरी हुई होती हैं। उनमें से एक मंगोल जिंदा होता है। ओस्मान उससे पूछता है कि ये किसने किया है, तो वो कहता है कि मनकाव को वो लोग साथ लेकर गए हैं, बाकी सबको मार दिया उन्होंने। वहीं पर कोस्किन की लाश एक दरख्त के साथ लटकी हुई मिलती है और उसकी जेब में ओस्मान के लिए एक मकतूब होता है। पेट्यूस को पता चल जाता है कि उर्तियाग को तुर्कों ने काबू कर लिया और वो ये बात नेकोला को जाकर बताता है। इस पर नेकोला शदीद गुस्से में आ जाता है और हुक्म देता है कि सोगूत बाजार पर सूरज रात के वक्त तुलू होना चाहिए। उसके बाद वो पेट्यूस से वबा के बारे में पूछने लगता है, तो उस पर पेट्यूस कहता है कि वबा बाजार के हर तरफ फैला दी गई है। उसके बाद पेट्यूस नेकोला के हुक्म के मुताबिक अपने चंद सिपाहियों को अपने साथ लेता है और बाजार पर उड़ती आग फेंकना शुरू कर देता है। ये आग एक भयानक शक्ल अख्तियार कर देती है। ओस्मान कोस्किन के गले से रस्सी काटता है और उसे नीचे गिराता है। दुश्मन ने ओस्मान के लिए एक फंदा तैयार किया हुआ होता है। ओस्मान अपने साथियों को एक जानिब कर देता है और उसके बाद उन पर तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। वहां पर एक तीर आकर ओस्मान के पांव में लग जाता है। वो खुद तो जख्मी हो जाते हैं लेकिन अपने साथियों को वहां से बचा लेते हैं। ओस्मान के पांव पर तीर लगने के बाद उसके साथी उसे सहारा देते हैं और वहां से उसे लेकर निकल जाते हैं। इधर जेरको अरसलान को बताता है कि हमारे फंदे में आकर अब तक ओस्मान मर चुका होगा। अरसलान एक और मंसूबे के तहत उसे केहतू के पास जाने का कहता है। जाकर उसे बताओ कि तुम्हारे बेटे को अगवा करने में ओस्मान का हाथ है, उसने उसे अगवा करके बाकियों को मार दिया। तो वो ये खबर सुनकर वहां से रवाना हो जाता है। उड़ती आग के हमले की खबर साऊजी को मिलती है। किले के जासूस के बदौलत साऊजी को ये भी खबर मिलती है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। उस पर साऊजी इंतकाम का ठान कर दुंदार से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और अब बाबा के सामने तभी आऊंगा जब मैं ये इंतकाम ले चुका हूँगा। किले में हर तरफ जश्न का समा होता है तो साऊजी एक पादरी के रूप में उस किले में दाखिल होता है और उन्हें शराब पेश करता है। जब वो शराब के नशे में धुंध हो जाते हैं तो साऊजी उन्हें कत्ल कर देता है। दूसरे दिन अपने ही किले में अपने ही सिपाहियों की लाशें देखकर नेकोला और पेट्यूस गुस्से से पागल हो जाते हैं। पेट्यूस चीख कर कहता है कि ये किसका काम है, ये किसने किया होगा, तुम लोग कहाँ थे उस वक्त। उसके बाद नेकोला अपने ही सिपाहियों को इस गलती की भयानक सजा देता है। दूसरी तरफ ओस्मान कबीले वापस आ जाते हैं और बाला से कहते हैं कि अगर बाबा मुझे सिपाहियों की सिपह सालारी दे दे तो मैं दुश्मन को निशान इबरत बना सकता हूँ। इसी दौरान अरतरुल भी ओस्मान के खेमे में दाखिल होते हैं और ओस्मान से कबीले की दिफाई और माशी मामलात पर सवालात करते हैं। उस पर ओस्मान कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। ओस्मान अरतरुल से मजीद कहते हैं कि हमें अपने अंदर की आग को मजीद भड़काना होगा। हमारा दुश्मन हर गुजरते दिन के साथ ताकतवर होता जा रहा है। अरतरुल दूसरे दिन जिरगा बुला लेता है और अपने बेटों को अपनी जिम्मेदारियां सौंपता है। इस जिरगे में अरतरुल साऊजी को सिपाहियों का सिपह सालार मुकर्रर करते हैं। ये बात सुनकर ओस्मान शदीद तकलीफ में मुब्तला होते हैं। ओस्मान को इस बात से शदीद तकलीफ होती है और वो अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वो सालों से सिपाहियों की कमांड बखूबी संभाले हुए था। उस वक्त ओस्मान के दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था कि क्या उसने अपने फरीजे को सही से नहीं निभाया जो बाबा ने उसे सिपह सालारी छीन कर किसी और को दी है। उसके बाद ओस्मान जैसे ही कबीले वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि साऊजी अरतरुल की जगह बैठे हुए होते हैं। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उसके बाद वो खुद पर होने वाले हमले से साऊजी को आगाह करता है और उसे कहता है कि इसके पीछे नेकोला का नहीं किसी और का हाथ है। उस पर साऊजी कहते हैं कि इसके पीछे नेकोला का ही हाथ है। तुम दुंदार और गुंदूस के सामने बहुत सी मनमानियां कर चुके, अब अपने हद में रहो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने कोई और नहीं बल्कि साऊजी है। उस पर ओस्मान कहते हैं कि ये कौन बताएगा कि हमारे हद कौन से हैं। उस पर साऊजी कहते हैं कि मैं और बाबा। उस पर ओस्मान कहता है कि तुम्हारी नज़र बाबा की सरदारी पर है, मगर इत्मीनान रखो, लालच ने बहुत सू को बर्बाद किया है।
इस पर दोनों भाई लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं और लड़ते लड़ते खेमे से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद कबीले के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे देकर साऊजी ओस्मान को गले से लगा लेते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आपस की लड़ाइयों दुश्मन को मौका दे सकते हैं, इसलिए हमें इससे गुरेज करनी चाहिए। अर्तुगरुल दुंदार को अमन माहदे के लिए नेकोला के पास भेजते हैं। इस माहदे की अहम तरीन शर्त आंख के बदले आंख और जॉन के बदले जॉन होती है। एक रोज पेट्यूस साजिश के तहत एक आम शहरी को सौगात बाजार में अपने एक सिपाही के जरिए तशद्दुद का निशाना बनवा रहा था। इतने में एक मासूम सा बच्चा ओस्मान के खास सिपाही के पास भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि वहाँ पर एक बंदा मेरे बाबा को मार रहा है। वो उस आदमी को बचाने के लिए वहाँ पर आता है तो पेट्यूस का सिपाही उस पर वार कर देता है, लेकिन वो खंजर उसी के सीने में जाकर लगती है। उसके बाद दुंदार उसे जिंदान में डलवा देता है। उसके बाद पेट्यूस अपने ही सिपाही को खुद मरवा कर उसके बाद आंख के बदले आंख और जॉन के बदले जॉन के कसास का मुतालबा करता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साऊजी को एलची बनाकर गाय हेतु की तरफ भेजता है ताकि वो उसे बता सके कि ओस्मान उसके बेटे के अगवा में मुलविस नहीं है। लेकिन ओस्मान खुद एलची बनकर कोनिया जाना चाहते, लेकिन इसकी इजाज़त अर्तुगरुल नहीं देते। उसके बाद ओस्मान अपने खास सिपाहियों के साथ साऊजी के पीछे जाता है, क्योंकि वो डरता है कि कहीं वो अपने बेटे के गम में मेरे भाई को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन साऊजी ओस्मान को अपने पीछे आते हुए देखकर शदीद गुस्से में आ जाते हैं और दोनों की लड़ाई हो जाती है। उसके बाद अर्तुगरुल ओस्मान को हुक्म देते हैं फौरन वापस कबीले चले जाओ। ओस्मान जब इस पूरी सूरत हाल में गम और गुस्से की मिली जुली कैफियत में वापस कबीले आते हैं तो बाला खातून उसे हौसला देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ एलिना और गुंचा खातून शिफा खाने में वबा में मुब्तला एक मरीज के इलाज में मसरूफ होती हैं। तो वहाँ से पेट्यूस का गुजर होता है। दोनों एक दूसरे को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। एलिना जड़ी बूटियों के लौने के बहाने से वहाँ से निकल पड़ती है। एक जगह छुपकर एलिना पेट्यूस पर वार कर देती है और कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। उस पर पेट्यूस कहता है कि मैं अभी तक तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद एलिना उसे कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारे कद से बड़ा है। एलिना पेट्यूस से कहती है कि जिस दिन मेरे शोहर ने तुम्हें मेरे पीछे देख लिया वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साऊजी एलची बनकर गाय हेतु के पास पहुंच जाते हैं। तारीफ होते ही वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसे कत्ल कर दे। उस पर साऊजी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेटा कहां पर है, मुझे 3 दिन की मोहलत दो, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। साऊजी कहते हैं कि अपनी आंखें खोलो, हमारा दुश्मन कोई तीसरा है। अगर तुम्हारा बेटा ओस्मान के हाथ लगता तो अब तक तुम्हें उसका सर मिल चुका होता। उसके बाद वो मोहलत दे देता है और साऊजी उसके बेटे को लाने के लिए निकल पड़ता है और एक जगह पर कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। वो तमाम सिपाहियों को मारकर एक सिपाही को पकड़कर उसे पूछते हैं कि मनकाऊ कहाँ पर है। वो बंदा उसे बता देता है और वो उन्हें लेने के लिए उस जगह पर चले जाते हैं। साऊजी मनकाऊ को आज़ाद कराता है और दुश्मनों से खूब लड़ता है, लेकिन मनकाऊ पीछे से साऊजी पर वार कर देता है। इस मौके से फ़ायदा उठाकर दुश्मन ओस्मान के बेहतरीन सिपाही दुमरुल को शहीद कर देता है और इस पूरे साजिश के पीछे हजल खातून के भाई हसन का हाथ होता है। दूसरी तरफ ओस्मान अर्तुगरुल के सामने एहतजाज कर रहे होते हैं कि किसी कीमत पर उसका सिपाही किसी मजलूम आदमी पर हाथ नहीं उठा सकता, ये एक साजिश है और वो इस तरह से उसे मरने के लिए किले में नहीं छोड़ सकते। उस पर अर्तुगरुल ने कहते हैं कि तुम अभी जाकर खामोश होकर बैठ जाओ, ये मेरा काम है, मैं खुद देख लूँगा।